हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रथोड़ी। तो आजकल हम जो मैं करवा रहा था प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन में मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई ये संबंध सूचक होते हैं, एक दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए इनको प्रयोग में किया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से मैंने आपको सिंपल प्रपोजिशन का मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कंबाइंड कंबाइंड प्रपोजिशन के बारे में और फ्रेज प्रपोजिशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था, काइंड ऑफ प्रपोजिशन। काइंड ऑफ प्रपोजिशन। संबंध सूचक जो शब्द होते हैं वो होते हैं। तो सिंपल प्रपोजिशन के लिए मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कंपाउंड प्रपोजिशन के बारे में। इसमें 3 होते हैं ना। एक तो होता था सिंपल प्रपोजिशन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रपोजिशन, एंड थर्ड वन होता है फ्रेज प्रपोजिशन। ये मैंने तीनों आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो आज हम जो है करवाते हैं आपको कंपाउंड प्रपोजिशन। क्या बता रहा हूं, कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन में जो मेन शब्द आते हैं, जो मेन वर्ड आते हैं वो क्या क्या आते हैं, अबाउट, अबाउट, अक्रॉस, अबाउट, अक्रॉस, अमंग, अमंग, बिटवीन, अमंग, बिटवीन, और beside, before, beside और before। ये सब जो है कंपाउंड प्रपोजिशन में आते हैं, है ना। अब मैं आपको एक समझा देता हूं, जैसे कि डिवाइडेड, डिवाइडेड these apples, divide these apples between 2 girls। और दूसरा क्या है, डिवाइड these apples among 30 गर्ल्स। अब देखो, यहाँ पे जो है बिटवीन जो आता है वो 2 के बीच के लिए आता है। बिटवीन जो है ये डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन 2 गर्ल्स,
मतलब डिवाइड करो दो लड़कियों के बीच में, तो बिटवीन आएगा। जो ये सेब है इनको दो लड़कियों के बीच में डिवाइड करो तो बिटवीन आएगा। अब ऐसी डिवाइड दी अमंग, मतलब 30 गर्ल्स, मतलब दो से ज्यादा होंगी तो अमंग आएगा। ये फर्क है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये आपको सभी का अलग अलग आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे क्या आएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि भाई कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या क्या होता है, तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। तो अब दूसरा आता हमारा फ्रेज प्रोपोजिशन। अब फ्रेज प्रोपोजिशन क्या होता है, जैसे मतलब मुहावरे होती है, कहावतें होती है, उनके बीच में जो एक दूसरे को संबंध बनाते हैं जो शब्द, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। जो वर्ड जो है इनको आपस में संबंध बनाते हैं, मतलब वाक्य को पूरा करते हैं। ये मैंने काफी डिटेल में आप पीछे आपको बताया था। तो ये फ्रेज और मुहावरे और कहावतें जो होती हैं, इनके लिए बीच में जो शब्द आएगा उसको हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, एक सेकेंड, इसमें आते हैं आपके अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू और फॉर द सेक बाई, फॉर द सेक बाई और बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो आप ध्यान रखना, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, अनुसार, अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अनुसार, he acted, he acted, he acted according to my advice, he acted according to my advice। उसने जो एक्ट किया, जो प्रतिक्रिया दी, वो मेरी सलाह के अनुसार ही उसने एक्ट किया। जैसा मैंने उसको कहा था, मतलब वैसे ही उसने, उसके अनुसार ही उसने काम किया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हो गया। ऐसे ही दूसरा है बिकॉज ऑफ,
बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ लिखा ऊपर नहीं लिखा, लिख देते हैं यहाँ पे BCAU, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? कारण, कारण। बिकॉज ऑफ मतलब कारण। तो इसका क्या होगा? He left the job. He left the job because of bad health. He left the job. He left the job because of bad health. उसने नौकरी छोड़ दी, कारण क्या था? बैड हेल्थ, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, नहीं रहता था, तो उसने नौकरी छोड़ दी, बिकॉज ऑफ। ठीक है, ऐसे जो है बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ का मतलब के द्वारा, के द्वारा, बाई मीन्स ऑफ का मतलब के द्वारा। बाई मीन्स, बाई means of, by means of rope, the thief, by means of rope, the thief reached the roof of the house. By means of rope, the thief reached the roof of the house. मतलब रस्सी के द्वारा, रोप मतलब रस्सी, रोप, रस्सी के द्वारा थीप, चोर जो है, बीच द रोप ऑफ, मतलब कहाँ पहुंच गया? छत पर। कहाँ? किसकी छत पर? घर की छत पर पहुंच गया। बाई मीन्स ऑफ, के द्वारा, किसके द्वारा? बाई मीन्स ऑफ रोप, रस्सी के द्वारा, वो रस्सी पे चढ़ के थीप जो है कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? घर की छत पर पहुंच गया। ठीक है, एक और मैं बता देता हूं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है होते हुए या बावजूद, या बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब होते हुए या बावजूद।
in spite of, in spite of ill, in spite of ill, तन्मय did the work. मतलब इन स्पाइट ऑफ इल, बीमार होने के बावजूद या बीमार होते हुए भी तन्मय ने अपना काम, तन्मय डिड दिस वर्क, डिड द वर्क, तन्मय ने काम किया। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ लिखे, इसमें बहुत सारे जो है और भी होते हैं। यार ये मैंने कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ये लिखने ये मैंने जो बाद में लिखे हैं ये कंपाउंड के लिए, ये है अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ आ गया। तो ये मैंने मैक्सिमम जो आपको करवा दिए। और बाकी जो आप प्रैक्टिस करोगे, ये वर्ड मेन, ये वर्ड आते हैं उनमें ज्यादा करके यही वर्ड यूज होते हैं जो कि एक दूसरे को संबंध बताने के लिए, बनाने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आते जाएंगे कि भाई कैसे कैसे यूज होते हैं ये। तो ये प्रोपोजिशन के जो वर्ड थे मेन, मैंने आपको बता दिए, सिंपल के भी बता दिए थे, कंपाउंड के भी आज बता दिए, फ्रेज के भी बता। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नया चैप्टर लेके। तो आज हमारा था काइंड ऑफ प्रपोजिशन का पार्ट 1, लास्ट पार्ट समझ लो इसको। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको, और आप लोगों से यार ये है कि तुम कम से कम, और कुछ नहीं तो लाइक का बटन तो दबा दिया करो, लाइक का बटन दबा दो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। देखो वर्ड की एक बड़ी वो होती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो सोच के बोलना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, तो कोई नहीं करेगा। लेकिन एक कहने का जो वो होता है कि हाँ भाई जिस बात का वजन हो वो बात कही जानी चाहिए। तो इसमें आपको कोई वो दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वालों, उनको आप शेयर कर दो बस, और कमेंट कर दो मेरे को अगर अच्छी लगती है। जो समझ में नहीं आता उसको भी कमेंट कर दो। और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो आपको जो है वो भी मिलेगा, मेरे मोबाइल नंबर भी मिलेगा कि भाई अगर किसी को दिक्कत आती है। आजकल ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप लॉग इन करते हो ना, तो वो सब्सक्राइब करते हो तो लॉग इन मांगता है, लॉग इन मांगता है। कई लोगों को नहीं पता होता या कई अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपना मोबाइल नंबर पे आपको दूंगा, आप व्हाट्सअप कर दो। आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको जो लिंक भेजूंगा ना, उस पर फिर वो लॉगिन नहीं मांगता। ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और क्योंकि बहुत से लोगों की दिक्कत आती है मेरे पास ही, आप ये समझ लो कि 100 में से 75% लोगों के पास यही दिक्कत आती है। हम लॉगिन करें तो जी हम तो पासवर्ड भूल गए अपने जीमेल का, इसलिए नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे आप मैसेज डालो हाई करके जी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आप इतना लिख दो जी मैं लॉगिन कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, तो मैं आपको मैसेज दे दूंगा। आपके लिए मैं आपको अपना नंबर भी दे दूं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर यहीं पे दे देता हूँ। अस्सी 8076932315। तो जब
जब आप मेरे को वो करोगे ना व्हाट्सअप, फिर आपको कोई लॉगिन कुछ नहीं मांगेगा। फिर ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत से, मैं बता रहा हूँ ना, 90% लोगों की यही है। जी हमारे को तो जीमेल का पासवर्ड याद नहीं है, वो तो लॉगिन मांग रहा है, हम सब्सक्राइब कैसे करें? तो सबसे बढ़िया तरीका, आप मेरे को इस पे हाई लिख के भेज दो या लिख दो जी हम ये सब्सक्राइब नहीं हो रहा, तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप कर दो, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। उससे फिर कोई जीमेल या कोई कुछ नहीं मांगेगा, सीधा आपका हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि लोगों की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ कुछ करना पड़ता है ना, सोल्यूशन हर चीज का है। तो ये नहीं होना चाहिए आपकी डिक्शनरी में भी मैं नहीं कर सकता। जिस आदमी के अंदर ये हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो समझ लो वो खत्म। प्रॉब्लम हर एक के साथ में आती है, लेकिन अपने में विश्वास रखो, कोशिश करो, आज नहीं तो डेली ट्राई करो, है ट्राई करने से आदमी जो परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज और मैं बताऊं आपको, वो भी बहुत जरूरी है। जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो बड़ा होता है, बड़ा होना चाहिए, कैपिटल। और जैसे किसी का नाम है वो बड़ा होना चाहिए पहला अक्षर, जैसे हरी है तो एच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस खत्म होने के बाद में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक है, हरी के बाद कुछ कहना है किसी तो कॉमाज की भी जरूरत पड़ती है। मैंने वैसे काफी डिटेल में बता रखा है, आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जरूर होती। किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम, जैसे दिल्ली लिख दिया तो डी बड़ा आएगा, इलाहाबाद लिख दिया ए बड़ा आएगा, है तो गढ़वाल लिख दिया तो जी बड़ा आएगा। मतलब गढ़वाल में क्या होना चाहिए, जगह का नाम, ठीक है ना, तो उसका बड़ा होगा। लखनऊ एल बड़ा होगा। तो इस तरह से ये अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए ये चीजें समझनी जरूरी। जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो कैपिटल में, अदरवाइज क्या होगा पता है? मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी एक मैं लिखवाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, रुको मत जाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ, रुको मत जाओ लिखा है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ समझ में आता है? एक तरफ तो देखो ये होता है कॉमा का और उसका फिर, अगर आप कॉमा यहाँ पे लगा देते हो तो क्या हो गया, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। ठीक है, रुको मत जाओ। ठीक है, अब यही कॉमा अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। हो गया ना, एक कॉमे से सारा वाक्य ही पलट गया। यहाँ था रुको मत जाओ, अब क्या है, रुको मत जाओ। तो ये कॉमा का, इन्वर्टेड कोमाज का ये फर्क हो जाता है, फुल स्टॉप का ये फर्क आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छी अच्छी बातें लेके मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।